मैं एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, लेकिन होश में आते ही जो पहला काम मैंने किया वो था जगह जगह से बच्चों का दूध और डायपर इकट्ठा करना। इस पर बाकी सारे ज़ॉम्बीज मुझे देखकर हंसते हैं कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, पर उन बेवकूफों को क्या पता जिस अनाथ इंसानी बच्ची को मैंने गोद लिया है वो असल में मानव जाति की फीमेल एम्परर महिला सम्राट का पुनर्जन्म है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने ब्रह्मांड के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चढ़ाई थी, पर एक धोखे की वजह से वो मारी गई और 50 साल पीछे अतीत में इस नन्ही सी बच्ची के रूप में पैदा हुई। वहीं दूसरी तरफ मैं इस दुनिया में आते ही ज़ॉम्बी बन गया था, पर खुशकिस्मती से मेरा इंसानी दिमाग जिंदा रहा। 1 महीने तक फ्रिज का मांस खाकर गुजारा करने के बाद जब खाना सड़ने लगा तो मैं एक आम ज़ॉम्बी का नाटक करते हुए घर से बाहर निकला। तभी मुझे एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो वहाँ 6 महीने की एक मासूम बच्ची भूख से बिलख रही थी। शायद उसके माता पिता ने मरते मरते भी उसे बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया था। उस बच्ची को जैसे ही होश आया उसने अपने सामने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और लाचारी थी जिसे देखकर मुझे खुद से उसकी तुलना महसूस हुई। हम दोनों ही इस कयामत में अकेले थे। मैंने उसे पालने का फैसला किया, पर वो भूख से बेहोश हो चुकी थी। मैं उसे सुरक्षित कमरे में बंद करके ऊपर की मंजिलों पर दूध ढूंढने भागा। सड़े हुए खून और लाशों के बीच भटकते हुए आखिरकार 5वीं मंजिल पर मुझे दूध के 2 डिब्बे और थोड़ा सा मांस मिल गया। मैंने वापस आकर बड़े ही प्यार से चम्मच से उसे दूध पिलाना शुरू किया। वो बच्ची जिसका नाम युन रुओक्स्यू था, वो मन ही मन हैरान थी कि जो ज़ॉम्बीज सिर्फ खून के प्यासे होते हैं उनमें से एक ज़ॉम्बी उसे दाई माँ की तरह दूध पिला रहा था। उसे लगा मैं उसे बड़ा करके खाने के लिए पाल रहा हूँ, पर वो बहुत भूखी थी, इसलिए मैंने एक के बाद एक 3 कटोरी दूध उसे पिलाया। पेट भरते ही वो आराम से सो गई। उसके मासूम चेहरे को देखकर पहली बार मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इस पुरानी बिल्डिंग में नीचे की मंजिलें सुरक्षित नहीं थी, इसलिए मैंने उसे गोद में उठाया, रास्ते के 2 ज़ॉम्बीज के सिर कटर से उड़ाए और सीधे 7वीं मंजिल के एक साफ कमरे में शिफ्ट हो गया। पर जैसे ही मैं उसके डायपर बदलने लगा रुओक्स्यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गई कि मेरे अंदर एक इंसान का दिमाग है, क्योंकि एक आम ज़ॉम्बी कभी दरवाजे की कुंडी खोलना, दूध बनाना या डायपर बदलना नहीं जान सकता। लेकिन तभी उसने देखा कि मैं कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द ज़ॉम्बी हूँ। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई कि उसकी पवित्रता एक डायपर की वजह से खतरे में पड़ गई थी। खैर, उसने मुझे अपना ज़ॉम्बी पापा मान ही लिया था, लेकिन तभी खिड़की से बाहर देखते ही मेरे होश उड़ गए। आसमान का चांद अचानक खून की तरह गाढ़ा लाल हो चुका था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की एक खौफनाक वार्निंग गूंजी। अलर्ट, ग्लोबल म्यूटेशन शुरू हो चुका है और एक SSS रैंक मॉन्स्टर आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब क्या होगा आगे? पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करके कमेंट्स में पार्ट 2 लिखो।